नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। नीतीश कुमार बिहार के पथ प्रदर्शक रहे हैं, उनके दूरदर्शिता से ही प्रदेश आगे बढ़ा है। जहां तक नौकरी का सवाल है, रोजगार का सवाल है, गठबंधन किसी का भी नीतियों पर रहता है। नीतियों का निर्धारण और उसे जमीन पर उतारने का काम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही किया जाता है। 7 निश्चय पार्ट 2 में नीतीश जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, और जो रोजगार दिया जा रहा है ये उसी का हिस्सा है। हमारे साथ जो भी आते हैं उन्हें नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर ही चलना पड़ता है। निर्णय करने का काम, धन उपलब्ध करने का काम सहित बाकी काम भी नीतीश जी ही करते हैं, इसमें कोई बहस लेकिन परंतु है ही नहीं। आरजेडी के नेता क्या कहते हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बड़ी खबर सियासी गलियारे से, जहां पर नीतीश के पद चिन्हों पर चलना होगा। जो इस गठबंधन में है वो नीतीश कुमार के कार्यों और उनके कार्यों के साथ जो नीतियां गठबंधन के तौर पर तय की जाती हैं उसी के आधार पर, और सभी को ये मान्य होना चाहिए। अशोक चौधरी की तरफ से ये बड़ा बयान, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि नीतीश कुमार बिहार के पथ प्रदर्शक हैं। आरजेडी के नेता क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ हो रहा है नीतीश कुमार के पथ प्रदर्शन में, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, नीतीश के पद चिन्हों पर सभी को चलना ही होगा। सीधे तौर पर आरजेडी को लेकर करारा प्रहार अशोक चौधरी की तरफ से बयानों के जरिए सियासी गलियारे से ये बड़ी खबर। सवाल यही कि आखिर एक महागठबंधन, और इस महागठबंधन के अंदर तमाम राजनीतिक दल जिनका जुटान है, वैसे में उन दलों में आरजेडी और जेडीयू जो बड़ी पार्टियां हैं, क्या उनमें ऑल इज नॉट वेल है? नीतीश के पद चिन्हों पर चलना होगा, इसका आशय क्या है? क्या आरजेडी नीतीश के पद चिन्हों पर चलने से इनकार कर रही है? आरजेडी के नेताओं के बयान क्या जेडीयू के नेताओं के बयानों से बिल्कुल अलग नजर नहीं आ रहे? क्या ये समझा जाए, क्या ये इशारा है कि यहां पर दबाव वाली राजनीति जो है वो खुद महागठबंधन के अंदर बयानों के जरिए खेली जानी शुरू हो गई है? अशोक चौधरी के इन बयानों को किन मानों में, किन आशयों में देखा जाए? अब इससे लेकर सियासी गलियारे में सुगबुगाहट जो है वो तेज हो रही है। और हमारे साथ इस वक्त मृत्युंजय तिवारी जी खुद जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत आपका। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अशोक चौधरी को यह कहना पड़ रहा है कि भाई आरजेडी के नेता क्या कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? आखिर महागठबंधन में एक सहयोगी दूसरे सहयोगी के कहने का आशय तो समझते ही होंगे। खूब समझते हैं। महागठबंधन में यहाँ हाथ और गले नहीं दिल मिला हुआ है, और रिश्ते की मिठास जो है दही चूड़ा के भोज के दिन सबको पता चल गया। कहीं कोई किसी को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। नीतीश तेजस्वी की सरकार जो काम कर रही है वो विश्व में कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। ये जो लोग इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं उनको कुछ हाथ नहीं लगेगा। इंडिया गठबंधन, महागठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है, और नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी की सरकार काम कर रही है। मृत्युंजय जी, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि अगर ये कोई तीसरा कहता, कोई विपक्ष कह रहा होता तो एक बात समझ में आ रही थी कि भाई वो दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन अशोक चौधरी कह रहे हैं, उनकी तरफ से अगर ये कहा जाए कि आरजेडी के नेता क्या कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई आशय निकालने की जरूरत नहीं है, जेडीयू का स्टैंड क्लियर है, तो फिर आप ये नहीं लगता है आपको कि भाई आखिर ये कहने की नौबत क्यों आ रही है? देखिए, ये गठबंधन जो है आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी और कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता सोनिया गांधी जी, इन लोगों ने मिलकर के बनाया है। और बिहार ने सबसे पहले जो ऑपरेशन लोटस चल रहा था महाराष्ट्र में, बाकी जगहों पर तो ऑपरेशन लालटन के द्वारा तीर से ध्वस्त किया ऑपरेशन लोटस को। तो ये आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी गठबंधन बनाया है बड़े उद्देश्य के लिए, और ये देश लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए। ठीक। अब किसी के भी बयानों को अगर गलत अर्थों में नहीं लेना चाहिए,
चूंकि आप लोग तो लगातार इसी तरह से 15 महीने में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, तो जो प्राथमिकता जिन खबरों को मिलनी चाहिए कि विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ, 70 दिनों में 2 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे गए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मृत्युंजय जी, ये तो सरासर आरोप वाली बात हो गई। आपको क्या लग रहा है कि जब नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं तो बिहार में इतने लोगों को रोजगार मिली, क्या इन खबरों को हम तरजीह नहीं देते हैं? क्या हम वैसी खबरों को नहीं दिखाते हैं? आप कह रहे हैं अशोक चौधरी जी ने, क्या हम लोग तो कह रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है और 15 महीने में नीतीश तेजस्वी की सरकार कीर्तिमान स्थापित किया है। देश और दुनिया आज देख रहा है जो लंबी लकीर खींची है कामों की। ठीक, लेकिन मृत्युंजय जी, ये सवाल इसलिए उठ रहा है, ये सवाल मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नीतीश जी बार बार ये कह रहे हैं, उनकी पार्टी बार बार कह रही है, उनके नेता बार बार कह रहे हैं कि भाई वक्त बीतता जा रहा है, वक्त बहुत कम है, सीटों को लेकर जल्द स्पष्ट होना चाहिए जो स्थितियां हैं। लालू जी कह रहे हैं कि भाई अभी लेट कहाँ हुआ है, कहाँ देर हुई है, आप लोग क्यों बेचैन हो रहे हैं? तो दो अर्थी, दो भाषी, अगर दो तरह के बयान आएंगे तो सवाल तो उठेंगे ना। देखिए, आप किसी भी चीज का नजरिया देखने का, समझने का अलग अलग हो सकता है। आधा गिलास पानी भरा हुआ है, आधा गिलास खाली है। ठीक, समझने वाले अपने अपने नजरिए से देखते हैं। हम कह रहे हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो कही बातें, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, और जो जेडीयू की चिंता है, जेडीयू के नेता कह रहे हैं, उसमें भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि जेडीयू हमारे गठबंधन में है और जेडीयू की जो चिंता है, सब लोगों की चिंता है जल्द से जल्द हो। लेकिन ऐसी भी अभी कोई हड़बड़ी या चुनाव की घोषणा नहीं हो गई है जिससे कि ये हो कि अगर आज गठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अरे सब लोग लगे हुए हैं उसी काम में, सब ऑल इज वेल है। यानी कि मृत्युंजय जी, आपको भी लगता है कि ठीक है, अभी तारीख तो घोषित हुई नहीं है, तो ये जैसे धीरे धीरे ये सारी चीजों को शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा? देखिए, हम कह रहे हैं कि सब चीज, तेजस्वी यादव जी के बयान को आपने देखा होगा 15 तारीख को, उन्होंने कहा सब चीज तय है, समय पर सब सार्वजनिक हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए, ऑल इज वेल। चलिए, बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नीतीश के पद चिन्हों पर चलना होगा, चलने को तैयार कौन नहीं है, साफ जवाब तो आरजेडी की तरफ से नहीं दिया गया, लेकिन ये जरूर कहा गया कि जो कुछ हो रहा है वो मिल बैठकर हो रहा है और दो अर्थों में इसे देखने की जरूरत नहीं है। चलिए, आपको